नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों रिलेटेड कुछ टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है दोस्तों चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है या फिर पूरा नाम होता है वह क्या होता है, तो वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर में जो अस्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, वह कहलाती है रोम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोम कहलाती है, ठीक है। रोम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम है दोस्तों कैसी मेमोरी, तो यह एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, अस्थायी मेमोरी है रैम। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। नेक्स्ट है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। इनमें से दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो इनपुट डिवाइस है वह क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर यह तीनों दोस्तों आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आउटपुट डिवाइस है इसमें से दोस्तों कौन सा, तो वह है कौन सा, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉनिटर है वह है एक आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो 8 बीट होते हैं एक बाइट में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वह बिट है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर है दोस्तों एक प्रकार का कंप्यूटर का भौतिक भाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हार्डवेयर है वह कंप्यूटर का भौतिक भाग है। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर है दोस्तों प्रोग्रामों का समूह। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है वह प्रोग्रामों का समूह है। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है दोस्तों कौन सा, तो विंडोज है जो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी कि एक ऐप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है दोस्तों किसको। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विंटन सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। तो ट्रिपल डब्ल्यू जो है दोस्तों डब्ल्यू 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 का पूरा नाम जो होता है वह होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है ईमेल को भेजने के लिए। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस है एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस है हानिकारक प्रोग्राम।
नेक्स्ट है कि एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है, तो एंटीवायरस का उपयोग होता है वायरस को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस का उपयोग वायरस को हटाने के लिए होता है। नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या है, तो कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है दोस्तों कॉपी करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी का अर्थ है उपयोग है कॉपी करना। नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस भी का क्या उपयोग है, तो कंट्रोल प्लस भी का उपयोग है पेस्ट करना। ऑप्शन नंबर इसका आंसर इसका सही है क्या, तो कंट्रोल प्लस बी का उपयोग है पेस्ट करना। नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग क्या है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग है कट करना। आंसर होगा इसका सही कट करना। अब नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस एस का उपयोग क्या है, तो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग है सेव करना किसी भी चीज़ को, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एस का बटन दबाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है, तो एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में डेटा कहाँ प्रोसेस होता है, तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह सीपीयू में प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह सीपीयू में प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, तो प्रिंटर एक प्रकार की दोस्तों कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यह किसी भी चीज़ को प्रिंट करके हमें देती है, ठीक है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर जो होता है वह स्कैन करता है किसी भी चीज़ को, यानी कि वो होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि स्कैनर कौन सी डिवाइस है, तो स्कैनर है दोस्तों कौन सी, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में आईसी चिप किससे बनी होती है, तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वह बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों इन्हीं एक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC यानी कि इन्हीं एक था। नेक्स्ट है कि लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर भी इसको बोला जाता है, ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे होता है, तो सुपर कंप्यूटर का दोस्तों उपयोग होता है वैज्ञानिक अनुसंधान में, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में इसका उपयोग होता है सुपर कंप्यूटर का, जो कि बड़ा कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है कि डेटा का अर्थ क्या है, तो डेटा का अर्थ है कच्चा तथ्य, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर को कुछ भी डेटा देते हैं कार्य करने के लिए तो उसको कच्चा तथ्य कहा जाता है, ठीक है, डेटा को। और कंप्यूटर जब उसके बारे में रिसर्च करके हमको कुछ देता है तो उसे कहा जाता है क्या, तो सूचना उसे कहा जाता है, ठीक है। सूचना क्या है, तो सूचना है प्रोसेस किया हुआ डेटा। जब कोई डेटा देते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके बाद जो भी सूचना देता है वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मॉनिटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, तो मॉनिटर की गुणवत्ता मापी जाती है पिक्सल से। राइट आंसर है इसका, मॉनिटर की गुणवत्ता पिक्सल से मापी जाती है। नेक्स्ट है कि माउस का आविष्कार किसने किया, तो माउस का आविष्कार डगलस एंगले बार्ट ने किया था। डगलस एंगल बार्ट ने माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, तो वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। URL का फुल फॉर्म यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए क्या उपयोग होता है, तो इंटरनेट पर कोई भी जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन उपयोग होता है। गूगल क्या है, तो गूगल भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों गूगल के CEO कौन है, तो गूगल के CEO हैं कौन, सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई हैं वर्तमान में गूगल के CEO। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क है जुड़े हुए कंप्यूटरों का समूह। नेक्स्ट है कि लैन का पूरा नाम क्या है, तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर होगा इसका क्या, कि लैन का जो पूरा नाम है वह है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है कि वैन का पूरा नाम क्या है, तो WAN वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। राइट आंसर होगा इसका वाइड एरिया नेटवर्क।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि मॉडेम का उपयोग किस लिए होता है। तो मॉडेम का उपयोग होता है इंटरनेट के कनेक्शन के लिए। राइट आंसर होगा इसका इंटरनेट कनेक्शन के लिए। आईपी का पूरा नाम क्या है। तो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट आंसर होगा इसका आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य बोर्ड होता है मेन बोर्ड वह मदर बोर्ड कहलाता है। राइट आंसर होगा इसका मदर बोर्ड। नेक्स्ट है कि फाइल को हटाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है। तो फाइल को हटाने के लिए किसी भी फाइल को डिलीट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रिसाइकल बिन क्या है। तो रिसाइकल बिन है डिलीट फाइलों का स्थान। किसी भी डिलीट फाइलों को जब हम अपने फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो वह जहाँ पे इकट्ठा होती है एक जगह पे इकट्ठा होती है उसे कहते हैं रिसाइकल बिन। ठीक है, वहाँ से हम फिर से उस फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है। तो कंप्यूटर का जो पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी कि जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।